गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आशुतोष पांडे आज आपके सामने एटॉमिक स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट जो कि है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। मैं इस लेक्चर में आपको एनसीईआरटी बुक के साथ समझाऊंगा। बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन मैं आज आपको दूंगा। मैं एनसीईआरटी के किसी लाइन को नहीं पढ़ूंगा बल्कि इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा कि असल में किताब कहना क्या चाह रही है। तो आप शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैं आपको पसंद आता हूँ तो इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाएं। दोस्तों, पहले हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुई थी। हालांकि हमें चार्जेस के बारे में तो पता था कि ये नेगेटिव चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ये पता था हमें कि 2 टाइप्स चार्जेस होते हैं। ये भी पता था हमें कि ये क्या करते हैं, जैसे कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। लाइट के इसके बिहेवियर के बारे में भी पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि सारी चीज़ जो हम आसपास मेरे हैं, जैसे पेन है, ये सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ें हैं, कुर्सी है, टेबल है, जो वाइट बोर्ड रखा हुआ है, इन सारी चीज़ें जो है वो सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बनी है। ये सब एटॉमिक पार्टिकल, ये नहीं पता था। तो आइए हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ते हैं। तो दोस्तों हुआ क्या, एक बार इसे आप देखिए, ये एक मेटल की प्लेट है। ये कुछ आपको ऐसी दिख रही होगी। ये लाइन है, ये मेटल की प्लेट है। यहाँ से ला करके इसे एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया गया। ये बैटरी है, ये जो हाई वोल्टेज लिखा हुआ है ये बैटरी है। पॉजिटिव एनोड को और कैथोड को ला करके हाई वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया। आप सिर्फ अभी बात को समझिए, कोई उलझने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो आप सर्कुलर सा देख पा रहे हैं, एक ट्यूब है, इसे हम ग्लास ट्यूब कहते हैं। अब वैक्यूम पंप क्यों लगाया गया? तो दोस्तों, वैक्यूम पंप को इसलिए लगाया गया क्योंकि हम इसमें गैस है उसके प्रेशर को हम रिड्यूस कर सकें, यानी घटा सकें, इसलिए हम वैक्यूम पंप लगाए। और कैथोड को हम हाई वोल्टेज से कनेक्ट किए, एनोड को हाई वोल्टेज से कनेक्ट किए। फिर हमने देखा, करंट को दौड़ाया। यहाँ पे करंट को देखा कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो आप कहेंगे कैसे पता लगा? जैसे कि यहाँ पे हम एमीटर लगा दें तो एमीटर क्या होगा? डिफ्लेक्ट होगा। तो अब इतना तो पता, एमीटर के डिफ्लेक्ट होने से हमें इतना तो पता चल गया कि कोई तो ऐसी चार्जेस हैं जो इस एमीटर को डिफ्लेक्ट करा रही हैं। फिर हमने किया क्या? फिर हमने एक कोटिंग वगैरह की। आइए इस सेकंड डायग्राम है उससे समझेंगे। तो हमने ये किया, ये तो हमें पता चल गया कि कोई ऐसी चीज़ है, या फिर वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रही है या फिर कैथोड से एनोड की तरफ आ रही है। यानी एमीटर के डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है दोस्तों? कोई करंट है। डिफ्लेक्ट एमीटर कब होता है? जब कोई करंट आए तो ऐसे डिफ्लेक्ट होगा। तो इतना तो हम लोगों को पता चल गया कि इसमें कोई तो बात है, या फिर कैथोड से एनोड की तरफ कोई लाइट की रेज आ रही है, या फिर एनोड से कैथोड की तरफ कोई चीज़ जा रही है, तभी एमीटर डिफ्लेक्ट हुआ। तो सेकंड व्यू में हम देखें, हम वैक्यूम पंप लगाए और एनोड की तरफ, पहले तो कैथोड की तरफ हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाया। तब एनोड से जब हम लाइट की रे को पास कराए तो इधर तो कुछ नहीं आ रही थी, यानी हम पहले, अब आपको समझाते हैं डायरेक्ट। तब हमने जब फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया एनोड के पीछे, ये जो आप देख पा रहे हैं फ्लोरेसेंट कोटिंग है, ये जिंक सल्फाइड की बनी होती है। ये फ्लोरेसेंट कोटिंग है, ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। तो जब हमने इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया तो देखा हमने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। जब हमने इसको हाई वोल्टेज से कैथोड को ऐसे किया तो कुछ देखा हमने कि जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। तो हमने एनोड में छेद कर दिया छोटे छोटे, जिससे जो लाइट की रेज हैं वो सीधे जाएं। और पीछे हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखा था, जिससे हमें यह पता चले कि कोई चार्जेस हैं जो आ रहे हैं। तो जैसे ही हमने एनोड में छेद किया, मैंने तुरंत देखा जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है वो ब्राइट हो रही है। तो इसका मतलब ये पता चला कि ये जो लाइट की ये जो रेज हैं, ये कुछ और रेजेस नहीं बल्कि कैथोड रेज हैं। कौन सी रेज? कैथोड रेज। इतना समझ में आ गया। अब इतना तो भी पता चल गया, कैरेक्टरिस्टिक आके देखते हैं। एनसीईआरटी ने कहा कैथोड रेज स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टवर्ड्स द एनोड, जो कि मैंने अभी बताया। कैथोड रेज
यहाँ से स्टार्ट हुई और एनोड के प्लेट्स तक गई। दीज रेज दमसेल्फ आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी। अब अगर हम इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन को ना लगाते, ये जो फ्लोरेसेंट स्क्रीन है इसे ना लगाते, तो हम नहीं जान पाते कि कोई लाइट की रेज आ रही है, क्योंकि फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे जब कोई लाइट की रेज पड़ी तो ये ब्राइट हुआ, तभी हमें पता चला कि कोई तो ऐसी बात है या कोई तो ऐसी चीज़ है जिससे ये ब्राइट हो रहा है। फिर हमने कहा कि फ्लोरेसेंट स्क्रीन की मदद से हमें ये पता चला कि कैथोड रे है। अब आप जो टेलीविज़न में जो पिक्चर स्क्रीन होती है दोस्तों, वो भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन की बनी होती है। ये सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है एनसीईआरटी के। थर्ड पॉइंट में है, अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसा करें, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दें, इलेक्ट्रिकल फील्ड मीन्स पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, और इधर हम दे दें नेगेटिव चार्ज, तो अब इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे जो है एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ऊपर हमने एक इलेक्ट्रिक करंट दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो जब ये माइनस चार्ज क्या होगा, डिफ्लेक्ट होकर किधर चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। और अगर हमने ये दे दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो ये डिफ्लेक्ट होकर किधर चला जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, और एक लाइट की रेस सीधे जाएगी। तो अगर लाइट की रेस पॉजिटिव होगी तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी, लेकिन अगर नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। बहुत कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि अनलाइक चार्जेस ही तो रिपल अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा तो डिफ्लेक्ट होके इधर चला आएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव होती है तो यहाँ से डिफ्लेक्ट होके ऐसे, अगर कुछ नहीं है तो सीधे चला जाएगा। तो फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर लाइट कुछ तीन तरह की पड़ रही थी। एक तो लाइट की रेज जो यहाँ से डिफ्लेक्ट हुई मैग्नेटिक फील्ड, वो ए पे स्ट्राइक कर रही थी, और जो एक बीच में जा रही, और एक यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड वो सी पे, और एक बैलेंस करने के लिए बी पे जा रही थी, जो कि कुछ लाइट की रेस बियॉन्ड कर रही थी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज आर सिमिलर टू द स्पेक्टर फ्रॉम नेगेटिवली चार्ज। यही सब है, इस पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। जो मैंने बताया अभी आपको, यही तीन चार्जेस हैं। अब मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बताया गया कि जो कैथोड रे हैं उधर से है एनोड की तरफ लाइट की रेज ट्रांसमिट होती हैं या जाती हैं, और ये रेज पहले विजिबल नहीं थी, हमने फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा दिया, फिर ये विजिबल हो गई। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो लाइट की रेज डिफ्लेक्ट होगी, या फिर मैग्नेटिक फील्ड होगा तब भी लाइट की रेज डिफ्लेक्ट होंगी। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव की तरफ। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत समझ में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम आशुतोष पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका।